अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज है 19 अगस्त 2025 और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने शहर चकवाल में, जो कि मेरा ज़िला है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने होम टाउन रेलवे स्टेशन, जो कि अभी अबंडेंट हो चुका है, चकवाल रेलवे स्टेशन पे। तो दोस्तों बस आज एक चकवाल रेलवे स्टेशन के बारे में आपको मालूमात देंगे, कवर करेंगे और इसकी हिस्ट्री को छानते हैं कि ये कैसे आबाद हुआ, कब ये ख़त्म हुआ, क्यों ख़त्म हुआ। तो आज वीडियो में मेरे साथ रहें, आज इस स्टेशन को कवर करते हैं। दोस्तों ये है सामने मेरा होम टाउन रेलवे स्टेशन, चकवाल रेलवे स्टेशन, और ये इसका उसी और इस यार्ड, जो कि अब अबंडेंट हो चुका है ये रेलवे स्टेशन। और बस ये एक मरकज़ी इमारत है यहाँ पे इसकी मौजूद है। खस्ता हाल ट्रैक वगैरह इसके गायब हो चुके हैं। दोस्तों चकवाल रेलवे स्टेशन मंदरा भोंद ब्रांच लाइन पे वाक़या है। अंग्रेज़ दौर में 1913 में अंग्रेज़ों ने अपने दफ़ाई मकासद के लिए और मदनियात से जो ये ज़िला भरपूर है, उस हवाले से उन्होंने सोचा कि इस एक ब्रांच लाइन डालते हैं। तो उन्होंने 1913 में इस पे काम शुरू किया और मंदरा से, जो कि मेन लाइन पे मौजूद है मलवंत पे, मंदरा से उन्होंने एक ब्रांच लाइन निकाली जो कि डुडियाल, चकवाल और आगे भोन, जो उस वक्तों में एक बड़ा गांव हुआ करता था, वहाँ तक इन्होंने एक लाइन बिछाई जिसको मंदरा भोन ब्रांच लाइन कहते हैं। टोटल इसकी लंबाई 74 किलोमीटर है और इस पे लगभग कोई 13 से 14 रेलवे स्टेशन बनाए गए थे उन वक्तों में, जिनमें मंदरा, दौलताला, सुक्खू और डुडियाल, चकवाल और आगे भोन पे आखिरी उसका रेलवे स्टेशन था उस ब्रांच लाइन का। वहाँ पे इसका सारा सिस्टम बनाया गया, टर्न टेबल भी वहाँ था। तो यहाँ पे तकरीबन कोई 4 ट्रेनें आती थीं, एक मंदरा से भोन तक चलती थी और एक रावलपिंडी से सुबह के टाइम भोन आती थी और फिर शाम को वो आप वापस रावलपिंडी जाती थी। ये ब्रांच लाइन 3 हिस्सों में बनाई गई थी। सबसे पहले मंदरा से लेकर डुडियाल तक बनाई गई 1915 में। 1913 में काम शुरू हुआ और उसके कुछ महीनों बाद फिर डुडियाल से चकवाल तक उस ब्रांच लाइन का इजाफ़ा किया गया और फिर कुछ महीनों के बाद 1916 में चकवाल से भोन तक ब्रांच लाइन बनाई गई। तो दोस्तों ये मैंने आपको इस ब्रांच लाइन के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताई और ये सामने आप मेन चकवाल रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग देख रहे हैं। तो अभी बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और इसकी जो अभी बाकियात मौजूद हैं उसको कवर करते हैं और जो हिस्ट्री इसकी गुज़री है वो भी आपको इसके बारे में बताएंगे। ये चकवाल रेलवे स्टेशन का मरकज़ी रास्ता है जो कि चकवाल शहर से आ रहा है। मुसाफिर यहाँ से किसी वक्तों में आते थे और ये इस बिल्डिंग में जाते थे, टिकट ख़रीदते थे और सफ़र करते थे। दोस्तों कवरेज के दौरान यहाँ पे माशाल्लाह खूबसूरत बसें भी आ रही हैं, तो मैंने कहा चलें ये भी आपको एक हसीन मंज़र आपको दिखाते हैं। दोस्तों चकवाल रेलवे स्टेशन 1916 में इसका इफ्तिताह हुआ था। फिर ये चलता रहा, अपने अरूज हासिल करता रहा और फिर 1992 में इसको गैर मुनाफा बख्श करार देकर इसको स्टेशन को बंद कर दिया गया और इस 1900 पूरी ब्रांच लाइन को बंद कर दिया गया। 1997 में इसकी बाकायदा पटरी भी उतार ली गई। उसके बाद इसकी बहाली के काफ़ी मामलात होते रहे और जो भी वज़ीर आते इसकी बहाली का कहता। बाकायदा शेख रशीद साहब ने, जब 2003 में वो वज़ीर थे,
तो उन्होंने बाकायदे इसका इफ्तिताह किया था और एक मंसूबा लॉन्च किया था। यहाँ पे रेलवे स्टेशन में बहुत बड़ा जलसा हुआ था। यहाँ पे उन्होंने तख्ती लगाई थी, जो कि तख्ती अभी गायब हो चुकी है। उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने उन्होंने भी इस पे 2017 में काम का आगाज़ करने का एक प्लान बनाया, लेकिन बस वो प्लान ही रह गया। तो दोस्तों ये है मरकज़ी बिल्डिंग, और ये मेरे ख्याल में वेटिंग हॉल हुआ करता था। यहाँ पे बेंच होते थे। ये टिकट घर, गाड़ी पे सफ़र करने के लिए यहाँ से टिकट ख़रीदते थे। और ये इस पर लिखा हुआ है बुकिंग ऑफिस फॉर लेडीज़, और ये भी टिकट घर होता था। अभी बिल्डिंग की हालत बहुत ख़तरनाक हो चुकी है। देखें कुछ हिस्सा इसका गिर भी चुका है। माशाल्लाह जब ये अब आबाद होती थी तो इसकी क्या रौनकें होती थी। और पूरी बिल्डिंग देखभाल ना होने की वजह से और इस्तेमाल ना होने की वजह से ख़तरनाक हो चुकी है। अभी ये एक वीराने का मंजर पेश कर रहा है। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ रेलवे स्टेशन के अंदर, और ये स्टेशन की मरकज़ी इमारत प्लेटफार्म से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी मैं प्लेटफार्म पे मौजूद हूँ, और ये इसका वसी और ईज़ यार्ड है रेलवे स्टेशन का। और दोस्तों ये अपने जंक्शन पॉइंट से लिखा हुआ तो अब नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं अंदाज़तन बता रहा हूँ कि ये अपने जंक्शन पॉइंट मंदरा से आलमोस्ट 65 किलोमीटर दूर है, क्योंकि इससे आगे 12 किलोमीटर तकरीबन बौन है जो इसका आखिरी पॉइंट था। और इस पे तकरीबन एक ही प्लेटफार्म है। लाइनें यहाँ पे बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। यहाँ पे लाइनें होनी चाहिए, लेकिन वो बस उखाड़ ली गई थी, मैंने पहले आपको बताया है। और इसकी जगह से लग रहा है मेरे ख्याल में 3 लाइनें यहाँ पे होती होंगी, 1 2 3, एक लूप लाइन और एक मेन लाइन होती होगी, एक उधर लूप लाइन होती होगी। तो अभी बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और आपको जो यहाँ पे दफातर थे वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों बिल्डिंग काफ़ी ख़तरनाक हुई है। आज सुबह बारिश हुई है जिसकी वजह से जगह जगह से पानी टपक रहा है। तो बस मैं ये आपको कोशिश करता हूँ यहाँ पे कवर करने के लिए। ये देखें इंतज़ार का दर्जे अव्वल, वेटिंग रूम फॉर फर्स्ट क्लास पैसेंजर। तो ये अंदर इसकी हालत, बदबू, और ये देखें कभी ये आबाद हुआ करता था। यहाँ पे लोग अपनी ट्रेन के इंतज़ार में बैठते थे। सर्दियों में आतिशदान भी मौजूद था। अंग्रेज़ ने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ था। आगे चलते हैं, आगे आपको और भी जो यहाँ पे दफातर थे वो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हर रेलवे स्टेशन की तरह यहाँ पे भी एक बोर्ड सा बना हुआ है सीमेंट का, जिस पे कभी ट्रेनों की आमद और रवानगी लिखी हुई होती होगी, ट्रेनों के नाम लिखे होते होंगे और किरायानामा लिखा हुआ होता होगा। लेकिन बस अब एक यादें ही रह गई हैं। और बाकी ये देखो, एक यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया मुसाफिर खाना हुआ होता होगा। ये देखें बेंच के लिए जो इसके बैठने के लिए जो स्टूल वगैरह होते थे उनकी भी कुछ बाक़ियात अभी यहाँ पे मौजूद हैं। तो बस अब ये एक माजी रह गया है। यहाँ पे एक और दफ्तर भी मौजूद है, दफ्तर स्टेशन मास्टर वातार घर, और ये पार्सल गोदाम। पार्सल गोदाम की छत वगैरह बिल्कुल टूट चुकी है, देखें गिर चुकी है यहाँ पे। और ये देखें अभी तक आला और जंजीर यहाँ पे लटकी हुई हैं।
और देखभाल ना होने की वजह से बिल्कुल ये एक अपनी आखिरी सांसें ले रही है बिल्डिंग। ये स्टेशन मास्टर का दफ्तर हुआ करता था और यहाँ पे भी एक बोर्ड बना हुआ है, इस पर भी कुछ हदायत वगैरह लिखी होती होंगी। और ये देखें, ये मेरे ख़्याल में जैसे हर रेलवे स्टेशन पे वो वेट के लिए एक वेटिंग मशीन लगी होती है वज़न करने के लिए, तराजू सा, और मेरे ख्याल में यहाँ पे वो भी पड़ा हुआ होता होगा अपने वक्तों में। दोस्तों, बिल्डिंग की कवरेज के दौरान मुझे एक यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आई। मैंने कहा चलें आपको भी दिखाते हैं। ये देखें, पुराने वक्तों में लोगों के पीने के लिए पानी का इंतज़ाम भी यहाँ पे हुआ करता था। और ये देखें, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन रखने के लिए जगह बनी हुई है जो कि अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मुसाफिर नहीं है क्योंकि ट्रेन नहीं है। और ट्रेन इसलिए नहीं है क्योंकि पटरी नहीं है। ये देखें, प्लेटफार्म पर ये एक और बेंच की बाकियात अभी तक मौजूद हैं। दोस्तों, इस स्टेशन को बंद हुए कोई तकरीबन 30 साल हो गए हैं। 25 से 30 साल कह सकते हैं, क्योंकि आखिरी ट्रेन जो यहाँ पे आई थी वो 1993 में आई थी और उसके बाद फिर 1997 में इसका ट्रैक भी उखाड़ लिया गया। और फिर 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया कि आप इस ट्रैक को आबाद रखें। तो बस पाकिस्तान रेलवे ने फिर उसके सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माना, लेकिन इस पर फिर काम नहीं शुरू हो सका और बस दिन ब दिन ये अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। यहाँ पे रेलवे स्टेशन के अभी तक कुछ दीवार की बाकियात भी मौजूद हैं। और ये जैसे हर रेलवे स्टेशन का 2 नेमिंग बोर्ड होते हैं, तो ये इस रेलवे स्टेशन का भी एक नेमिंग बोर्ड है, लेकिन इस भी टूट फूट का शिकार है और इस पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब ये इस पे अरूज था तो यहाँ पे एक ख़ूबसूरत चकवा रेलवे स्टेशन लिखा हुआ होता होगा। दोस्तों, कहते हैं कि ये जो ब्रांच लाइन बनाई गई थी 1916 में, जिसका इफ्तिताह हुआ था, ये ब्रांच लाइन अंग्रेज़ों ने लिहाज से बनाई थी। और दूसरी इसकी वजह थी कि ये चूँकि इलाका मदनियान से भरपूर है, तो यहाँ से मदनियान निकाल कर पूरे मुल्क में ले जाने के लिए ये बनाई गई थी। और इसका देखें कितना वसी और अरीज़ यार्ड है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेट बिज़नेस बहुत ज़्यादा था। दोस्तों, अब ये पाकिस्तान रेलवे ने ये अपनी जगह लीज़ों पे और ठेकों पे दे दी है गुड्स वालों को। तो ये देखें, सामने उनके ट्रक वगैरह खड़े हैं, तो अब ये इस मकसद के लिए यूज़ हो रही है। दोस्तों, चूँकि ये रेलवे स्टेशन इस ब्रांच लाइन का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था, तो यहाँ पे मुलाजमीन की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी और पाकिस्तान रेलवे अपने मुलाजमीन को सहूलत देने के लिए यहाँ पे भी बड़े बड़े क्वार्टर मौजूद थे। ये उनकी कुछ अभी बाकियात मौजूद हैं, ये सामने आप देख रहे हैं, लेकिन अभी इनकी भी हालत मखदूश हो चुकी है। चूँकि ये रेलवे स्टेशन शहर के बीचों बीच वाक़या है, तो अब ये अबंडेंट हो चुका है, तो लोग यहाँ से अब गुज़रते हैं और इस रेलवे स्टेशन को देखते हैं हसरत भरी निगाहों से। ये रास्ता बन गया है, ये सारी ज़मीन पाकिस्तान रेलवे की है और इस पे ये दूर तक लोगों ने लीज़ों पे ले लिया, ज़मीनें ठेकों पे ले लिया है। ये सामने एक पार्क है, वो पार्क भी पाकिस्तान रेलवे की ज़मीन है। ये पहले रोड यहाँ पे नहीं था, पाकिस्तान रेलवे का यार्ड हुआ करता था। ये भी अब जब रेल नहीं रही तो ये एक बाईपास रोड बन गया रावलपिंडी के लिए।
दोस्तों अब प्लेटफार्म के मैं दूसरी साइड पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ दीवार की बाक़ियात मौजूद हैं और ये कोई मैकेनिकल वर्कशॉप अपने वक्तों में हुआ करती थी। ये एक कमरा अभी तक कुछ बेहतर कंडीशन में मौजूद है। और दोस्तों इस दफ़ा सावन में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से देखें हर तरफ सब्ज़े ने बसेरा किया हुआ है और प्लेटफार्म पे भी काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ा आ गया, जिसकी वजह से ये प्लेटफार्म भी अब छुपा हुआ नज़र आ रहा है। और ये दूसरी तख्ती आ गई है, लेकिन यहाँ पे भी चकवाल रेलवे स्टेशन नहीं लिखा हुआ। और ये सामने आपको गुड्स के बड़े बड़े गोदाम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लीज़ों पर और ठेकों पर ये मुसाफिर खाने या उन वक्तों में जो गोदाम हुआ करते थे वो लिए हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं। तो दोस्तों स्टेशन की बिल्डिंग की हालत देखकर बड़ा दुख हुआ, क्योंकि इसकी हालत इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी थी। ज़िंदा कौमें वही होती हैं जो अपने विरसे की हिफाजत करती हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त ने इस बिल्डिंग के साथ बहुत जुल्म किया। और दोस्तों इस ब्रांच लाइन के बारे में ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस ब्रांच लाइन को दोबारा पाकिस्तान रेलवे को आबाद करना चाहिए। छोटी सी ब्रांच लाइन है, इसको आगे कलर कार तक एक्सटेंड किया जाए तो कलर कार एक तफरीह मकाम भी है, और दूसरा कलर कार में बहुत ज़्यादा सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं। तो फ्रेट बिज़नेस के लिए पाकिस्तान रेलवे को और तफरीह मकासद के लिए इस ब्रांच लाइन को कलर कार तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और दूसरा रावलपिंडी से सरगोदा के लिए जाना हो तो वाया लाला मूसा, पहले लाला मूसा जेलम और फिर वहाँ से टर्न होके मंडी बहाउद्दीन, मलिकवाल और सरगोदा, तो उसके पाकिस्तान रेलवे को बड़ा लंबा सफ़र करना पड़ता है। तो अगर इस ब्रांच लाइन को आगे ही खुशाब और कुनिया ब्रांच लाइन के साथ जोड़ा जाए तो ये एक शॉर्ट रूट हो जाएगा फ्रेट बिजनेस के लिए भी और मुसाफिर ट्रेनों के लिए भी। और दूसरा ऐसा मुतबादल रूट भी ये बन जाएगा कि अगर रावलपिंडी से लाला मूसा के दरमियान कोई ट्रैक पे मसला आता है, ट्रैक ब्लॉक होता है, तो ये एज आ बैकअप के तौर पर ये ट्रैक भी यूज़ हो सकता है कि मंदरा से चकवाल और चकवाल से फिर आगे खुशाब और फिर सरगोदा या मियाँ वाली की तरफ भी ब्रांच लाइनें निकलती हैं। दोस्तों सारी रेलवे की ज़मीन यहाँ पे मौजूद है, ट्रैक के लिए जगह भी मौजूद है, लेकिन हर इलेक्शन में इसकी बहाली के लिए सियासी नारे लगते रहे, लेकिन ये रेलवे स्टेशन आबाद ना हो सका, ये ब्रांच लाइन आबाद ना हो सकी। तो दोस्तों उम्मीद भी दुनिया कायम है, तो हो सकता है कभी इस ब्रांच लाइन, इस इलाके की भी किस्मत जाग जाए और पाकिस्तान रेलवे इस ब्रांच लाइन पे काम शुरू कर दे और कभी इस रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आए, फ्रेट के लिए ट्रेन आए, मुसाफिर पैसेंजर ट्रेन आए। लेकिन हालातों वाक़यात और अपने पाकिस्तान रेलवे की जो इसकी कंडीशन है देख के बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। वो अगर ज़ात चाहे तो कभी भी ये ब्रांच लाइन बहाल हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी वीडियो में मुलाकात होगी, बात होगी। तो तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे पाइंदाबाद।